कल्प वृक्ष में पूरी होती है कामना। हमीरपुर जिले में एक सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष मुख्यालय से निकलने वाली यमुना नदी के समीप है। वृक्ष को लोग कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। कल्प वृक्ष की मान्यता सनातन संस्कृति से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि वृक्ष के नीचे मन मांगी कामना पूरी हो जाती है। इस वृक्ष का इतिहास हिंदू धर्म के अनुसार अनादिकाल से जुड़ा है। लोग अपनी मान्यता पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। यूपी के हमीरपुर जिले के जिला मुख्यालय में यमुना नदी के किनारे एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक वृक्ष काफी वर्षों से पहले यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। धीरे धीरे क्षेत्र का विकास हुआ और वृक्ष की पहचान कल्प वृक्ष के रूप में की गई। वहीं वृक्ष में भगवान गणेश के मुख जैसी आकृति होने से इसका महत्व और भी ज्यादा है। इस कल्प वृक्ष में फूल और फल हो जाते हैं लेकिन कोई बीज नहीं होता, जिस कारण इसका दूसरा वृक्ष अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। इस कल्प वृक्ष को पर्यटन विभाग भी कई बार देखने आ चुका है। लोगों की मान्यता है कि इस प्राचीन वृक्ष कल्प वृक्ष के नीचे जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी हो जाती है। और पुराणों के अनुसार ये वृक्ष इंद्रदेव के उत्थान में था, जिसे सत्यभामा के कहने पर पृथ्वी पर लाया गया था। कल्प वृक्ष को देखने दूर दूर से लोग हमीरपुर आते हैं। तो भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना करेंगे वो आपकी कल्पना पूर्ण होगी, और किसी भी प्रकार की कोई कामना करेंगे उन कामनाओं की पूर्ति होगी। ये वृक्ष जो है इसकी आयु और अवधि का कोई आकलन नहीं है। इसकी आयु जो है, जैसे कि विशाल जो बड़ वृक्ष होता है उसकी आयु 5000 वर्ष की बताई गई है। पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी आयु 5000 वर्ष की बताई गई है। तो इसमें उसकी इस वृक्ष की अधिकतम आयु का कोई विवरण ही नहीं है कि ये आदि और अनादि का जो है इसका 5000 वर्ष के उपरांत का विवरण दिया गया है। और जो यहाँ के जो प्रेजेंट के जो हमीरपुर निवासी जिनकी आयु 90 वर्ष 95 वर्ष है, वो भी इस वृक्ष को देख करके मतलब इसको पूर्ण इसी स्थिति में ही देखा है, और इसका जो है आकलन नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना जो है इसका मतलब पूर्ण आयु इसकी कितनी है। दूसरी विशेषता ये क्या है कि इस वृक्ष में किसी भी प्रकार की कोई बीज की उत्पत्ति नहीं होती। जब बीज उत्पन्न नहीं होगा तो दूसरा वृक्ष नहीं अंकुरित होगा। ये फल होता है और फल से ही वो पुष्प में परिवर्तित हो जाता है, फल से बीज नहीं बनता है। दूसरी विशेषता क्या है कि अन्य वृक्षों की अपेक्षा जो आप देखते होंगे तो जैसे कि इसकी आयु लगभग 1000 वर्ष पुराना है, और इसका जो वनस्पतीय महत्व अगर बताया जाए तो इसको वनस्पति विज्ञान ने नाम दिया है एडेंसोनिया डेजिटाटा। और इसका जो पौराणिक महत्व है ये विशेषकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका पौराणिक महत्व यह है कि ये विशुद्ध और शाश्वत संस्कृति का एक साक्षात प्रतीक के रूप में यहाँ पहचान रखता है। कारण इसका यह है, इसके नवंबर में फूल आते हैं और इसमें स्त्री केसर पुंकेसर जो भी मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं डेवलप होते हैं, परंतु इसमें सीडिंग या बीजारोपण नहीं हो पाता। तो ये उस बात को प्रमाणित करता है कि हमेशा जिस प्रकार से जब हम संबंध करते हैं तो गोत्र बचाते हैं, तो समगोत्री जैसे हम संबंध नहीं करते हैं, बचाव करते हैं समगोत्री का, जो भी शाश्वत संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। और उसी प्रकार ये दूसरा वृक्ष ना होने के कारण, यहाँ आसपास दूसरा वृक्ष नहीं है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को स्वीकार नहीं करता। इस बात को प्रमाण दे रहा है कि ये विशुद्ध सनातनी संस्कृति का पोषक है और सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण स्वीकार नहीं करता। इसमें परक परागण या कीट परागण से इसकी पीढ़ियाँ बढ़ सकती हैं। बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष माना जाता है, और पुराणों में ये उल्लेख है कि ये इंद्र के राष्ट्रीय उद्यान में था। वहाँ से कृष्ण भगवान जो है अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर वहाँ से उनसे युद्ध करने के बाद लाए थे। तो कल्प वृक्ष में ये है कि अच्छी अच्छी कल्पनाएं आप उसके नीचे करें तो वो ज़रूर पूरी होती हैं। इसका एक वो मिलता है ग्रंथों में वर्णन कि एक व्यक्ति जो है जंगल में जा रहा था, अचानक वो एक कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। थोड़ी देर उसने सोचा कि मैं यहाँ विश्राम कर लूँ, तो वहाँ वो लेट गया। फिर उसको थोड़ी देर में प्यास लगी तो एक आदमी जो है वहाँ तुरंत बढ़िया पानी लेकर के आ गया। थोड़ी देर में उसको भूख लगी तो उसने जो है भोजन करने की इच्छा व्यक्त की,
तो तुरंत जो है एक आदमी भोजन लेकर के आ गया, मतलब वो कल्प वृक्ष था चूँकि। इस तरीके से कल्पनाएं वो करता गया, वो उसकी पूरी होती गई। लेकिन जब उसने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना होगी तो बड़ा चमत्कारी पेड़ समझ में आता है और कहीं मेरी मौत हो जाए, तो उसकी मौत भी वहीं हो गई तुरंत। यानी कल्प वृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति अगर जाए तो वो अच्छी अच्छी कल्पनाएं करे ताकि वो पूरी हो। ये इसका मतलब। रुद्रा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध, पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता कोठीवाल इंजीनियर कॉलेज, काट रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।